चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। एकदम बड़ी इजी ढंग से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। तो कह रहा है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए एवं टेन ए का मान निकाल। पहला निष्पत्ति में साइन ए दिया हुआ है हमारा, तो क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब समझिएगा, यहां से आपको मैं बता रहा हूं, साइन ए का आप फॉर्मूला क्या पढ़े, P/H। क्या पढ़े, P/H। P का मान 3, H का मान 4, तो होता है लंब और आधार PBH, यानी P और H दिया है, B नहीं दिया है। आधार लंब परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, और आपका B यानी बेस नहीं दिया हुआ है। तो बेस इसलिए निकालेंगे, बेस बराबर यानी आधार बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर यानी H² माइनस लंब स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का ओवर रूट या अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जैसे पढ़ना है। अब समझिए, H का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, P का वैल्यू यहां से 3 का स्क्वायर का रूट ओवर रूट। अब देखिएगा यहां पे 4 गुना 4 करते हैं तो 16, माइनस 3 तिया 9। अब देखिएगा यहां पर 16 में से 9 जाएगा 7, क्या होगा 7। 16 में से 9 चला जाएगा 7, √7, यानी इसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसको इसी तरह से रहने देंगे। अगला हमारा कह क्या रहा है, cos A और tan A, 2A का मान। अब कह रहा है हमारा, अब सवाल में कह रहा है cos A, तो cos A बराबर सूत्र आप पढ़े हैं B/H, यानी आधार बटे कर्ण। B का मान अभी तुरंत निकाले √7, ये √7 हो जाएगा, बटे है तो बटे, H का मान तो यहां ऊपर में दिया हुआ है 4। अगला कह रहा है मेरा tan A, नीचे में निकाल लेंगे, tan A बराबर P/, क्या होगा B, क्या होगा P/B। P का मान मेरा ऊपर में 3 बटे B का भी तुरंत निकाले हैं √7, ये √7, ये मध्यम ब्रैकेट से घेरिएगा और यहां परीक्षा में इस प्रकार आंसर लिख दीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, चौथा प्रॉब्लम की ओर, ध्यान से इसको उतारिए।